Hello beta, once again you are welcome to our class of English literature and we are reading our book Beehive. From the book Beehive we are reading chapter number 4. So this is our I think fourth lecture of chapter 4. ठीक है, आई मीन टू से कि हम चैप्टर नंबर भी 4 पढ़ रहे हैं और हम लेक्चर नंबर भी कौन सा चला रहे हैं 4 चैप्टर और 4th लेक्चर की बात चल रही है. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न आवर टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर. अर्लियर वीडियोज में क्या क्या है हमारे समरी, वर्ड मीनिंग, थीम, टाइटल, मैसेज, कैरेक्टर्स, सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर, और ये 4th लेक्चर है जहाँ पे हमारे कुछ और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं. सो वी बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. 6 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन. सारा संसार आइंस्टाइन को पूरे संसार का नागरिक मानते हैं. क्यों उनको याद करते हैं वर्ल्ड सिटीजन के रूप में? वर्ल्ड सिटीजन क्या होता है? पूरी दुनिया के लिए जो एक ही नागरिक होता है. जैसे इंडिया के सिटीजन क्या होते हैं? जो इंडिया में रहते हैं. अमेरिकन सिटीजन जो अमेरिका में रहते हैं. लेकिन उनको बोला गया है वर्ल्ड सिटीजन. वाई? क्योंकि उसने सारे संसार के लिए काम किया था, पूरे यूनिवर्स के लिए काम किया था. So let's read the answer. That world remembers Einstein as a world citizen because he believed in universal peace. क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड की शांति में विश्वास रखते थे. ठीक है. Why? Because when there was the rat race for becoming atomic power, he was worried about the aftermath of bomb. क्योंकि जब पूरी दुनिया क्या कर रही थी? रैट रेस में शामिल थी. रैट रेस मतलब झूठी दौड़, दिखावा करने वाली दौड़ में शामिल थी कि हम एटमिक पावर बन जाएंगे. उधर इटली सोच रहा था कि आई विल बी द मोस्ट सुप्रीम पावर. उधर जर्मनी सोच रहा है, जापान सोच रहा है, फ्रांस सोच रहा है, यूएसए सोच रहा है, रूस सोच रहा है. लेकिन ये साइंटिस्ट किसके बारे में वरी कर रहा था कि बॉम्ब के आफ्टर मैथ्स क्या होंगे. आफ्टर मैथ्स मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं बेटा? रिजल्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे. ओके, इस बॉम्ब फेंकने के रिजल्ट क्या होंगे. तो वो इंसान चिंता कर रहे. यानी कि जब सारी ही दुनिया किस बारे में क्या कर रही थी? रैट रेस लड़ रही थी एटॉमिक पावर बनने के लिए. रैट रेस का मतलब क्या था? झूठी दौड़, चूहा दौड़ बोलते हैं इसको. ठीक है, किसी के पीछे बिना वजह भागना, बिना मकसद के भागना. तो जब वो रेड रेस कर रहे थे एटॉमिक पावर के लिए, ये इंसान वरीड था कि बॉम्ब के बाद के रिजल्ट क्या होंगे. ही वॉज रियली वर्ल्ड सिटीजन हु वॉज कंसर्न विद ह्यूमैनिटी बिकॉज ही लव्ड ह्यूमन बीइंग वेरी मच एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग ही वर्कड अ लॉट. ही शोज हिज रियल कंसर्न फॉर द human being, for the humanity. That's why he was called a world citizen. Question number 8 is here are some facts about Einstein's life. So you have to arrange them in chronological order. यानी कि आइंस्टाइन की जिंदगी के कुछ फैक्ट बताए हुए हैं. आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्रम से लिखना है. पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा. तो अगर आपने समरी अच्छे से पढ़ी है, अगर आपने टेक्स्ट अच्छे से पढ़ा है, बहुत इजीली आप इनको अरेंज कर पाओगे. यहाँ हम आपको आंसर दिखाएंगे. सबसे पहले हमारा 7वां फैक्ट आया था कि आइंस्टाइन पब्लिश हिज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी. सबसे पहले ये बात, जो इतनी सारी बातें हैं ना, उसमें से सबसे पहले कौन सी है? उसने अपनी स्पेशल थियरी दी है. क्योंकि उसने थियरी दी है इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में. उसके बाद 9 नंबर वाला आया है. ठीक है, उसके बाद आपका है नंबर 11 पे. आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा रूजवेल्ट को, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे. क्यों? बिकॉज ही वॉर्न्स अगेंस्ट द जर्मनीज बिल्डिंग ऑफ एन एटमिक बम. उसने वार्निंग दी कि जर्मनी ना एक एटम बम बना रही है और जिससे पूरी दुनिया का ही नाश विनाश हो सकता है. फिर आइंस्टाइन अटेंड्स अ हाई स्कूल इन मुनीक. देन आइंस्टाइन्स फैमिली मूव्स टू मिलान. देन आइंस्टाइन इज बोर्न इन जर्मन सिटी ऑफ ओल्म. ठीक है, यानी कि ये कैसे हैं हमारे उल्टे लिखे हुए हैं. आइंस्टाइन ज्वाइंस यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वेयर ही मेट्स मिलेविया. ठीक है, नेक्स्ट आइंस्टाइन डाइज. ही प्रूव्स अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. टायर्स ऑफ द स्कूल्स रेजिमेंटेशन आइंस्टाइन विड्रॉज फ्रॉम स्कूल. यानी कि जब वो स्कूल से बहुत ज़्यादा थक जाता है तो क्या करता है वो?
यानी कि ये अलग अलग दिए हुए हैं, हमें अलग अलग नंबर, इसके देखो नंबर इसलिए दिए हुए हैं कि पहले नंबर पे जो आएगा दूसरे पे जो आएगा, सॉरी पहले नंबर पे कौन सा आएगा, आइंस्टाइन इज बोर्न इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म में, पहले नंबर वाला ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आइंस्टाइन इज बोर्न जर्मन सिटी ऑफ उल्म में। दूसरे वाला एक स्कूल में गया मुनीक के। तीसरे नंबर पे मुनीक से कहाँ गए, परिवार मिलान चला गया था, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर का हमारा फैक्ट ढूंढो कहाँ पे है, चौथे नंबर का फैक्ट हमारा ये रहा, टायर्ड ऑफ स्कूल रेजिमेंटेशन, क्योंकि मुनीक में उसको बिल्कुल पसंद नहीं था रहना, ठीक है, इसीलिए स्कूल से निकाल दिया गया या फिर खुद चला गया, बात तो वही है ना। उसके बाद नंबर 5 वाला ढूंढो कहाँ पे है, शायद पहले वाले पैराग्राफ में होगा, ठीक है। नंबर 5 पे कौन सा है, ढूंढिए, ये रहा। आइंस्टाइन ने उसके बाद क्या किया, ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, और वहीं पे वो मिलाविया को मिला है। उसके बाद नंबर 6 पे कौन सा फैक्ट हमारा, 6 पे है, ही वर्क्स इन अ पेटेंट ऑफिस एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, ठीक है, पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट बन के काम किया है। नंबर 7 पे उसने क्या किया है, नंबर 7 पे उसने, फर्स्ट में चलिए देखते हैं, नंबर 7 पे आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की है, ठीक है। नंबर 8 पे क्या किया है उसने, नंबर 8 पे है, ही प्रूव्स अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की एक नई थियरी दी है, ठीक है। नंबर 9 पे उसने क्या किया है, नंबर 9 पे बोला है नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि रिलेटिविटी की थियरी बनाई है ना, इसीलिए, ठीक है। नंबर 10 पे उसने क्या किया है, लेट्स रीड अबाउट नंबर 10। हिटलर जब पावर में आया, यानी कि नाजी पार्टी जब पावर में आती है, तो आइंस्टाइन जर्मनी को छोड़ करके कहाँ चला जाता है, यूएसए चला जाता है। नंबर 11 पे क्या होता है, नंबर 11 पे है, आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा है, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, किस बारे में, कि जर्मनी बॉम्ब बना रही है, उसके बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रियस इफेक्ट हो सकते हैं। नंबर लास्ट पे यानी कि 12 नंबर पे उसने क्या लिखा है, एट नंबर 12 ही रोट वोट, कि आइंस्टाइन मर जाता है, ठीक है, क्योंकि पीस के लिए काम किया था। तो इस तरह से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है बेटा, क्रम से, पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ। आपको ये क्वेश्चन कहाँ करना है, टेक्स्ट बुक में कर देना, टेक्स्ट बुक में सिर्फ आगे लगा देना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जैसे यहाँ लगाया हुआ है वैसे ही, ठीक है। उसके बाद है आपकी ग्रामर एक्सरसाइज, ये भी आपको कहाँ करनी है, टेक्स्ट बुक में करनी है। जैसे कि कुछ वर्ड दिए हुए यहाँ पे सेंटेंस में, हमने ब्रैकेट वाले शब्द को चुनना है और इटलाइज वर्ड की जगह पे बिल्कुल सही शब्द लगाना है। A few years later the marriage faltered, faltered की बजाय failed, broke, became weak, क्या करना है हमने, तो here are the answer given to you, ठीक है, became weak, okay। next is second के बारे में वो पूछ रहा है, आइंस्टाइन नहीं, फेल्ड नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी शादी कमजोर हो गई, फोल्डेड का मतलब बिकेम वीक होता है। आइंस्टाइन वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स विद द यूनिवर्सिटी, विद द पीपल एट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो लगातार वो लोगों से ऑड्स रहता था। ऑड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इन बैड टर्म्स, इन डिसएग्रीमेंट, अनहैप्पी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिसएग्रीमेंट, हमेशा कभी नहीं बनते थे। न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, न्यूज़पेपर ने उसके काम को साइंटिफिक रेवोल्यूशन बोला, प्रोक्लेम्ड है यहाँ पे आपका वर्ड, ठीक है, तो प्रोक्लेम्ड वर्ड के बारे में आपने बताना है, क्या लिखेंगे इसको, डिक्लेयर, प्रेज्ड या शोड, क्या लिखेंगे, तो हियर इज द आंसर, क्या लिखेंगे, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पे वो पूछ रहा है, आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप, वो कहाँ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया, एजिटेटिंग मतलब रिवोल्ट किया था उसने, फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप, कि वेपन्स को ना बनाए, तो एजिटेटिंग का मतलब कंपेनिंग, फाइटिंग, स्पॉटिंग, क्या किया था उसने क्या किया था बेटा, कंपेनिंग किया था। कंपेनिंग का मतलब क्या होता है, उसके खिलाफ चला गया था, ठीक है, कंपेनिंग का मतलब लोगों को अवेयर कराया उसके बारे में। उसके बाद एट द एज ऑफ 15 में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टीफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, स्टीफल्ड का मतलब उसका दम घुटने लग गया आइंस्टीन का, कहाँ पे, मुनीक यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो स्टीफल्ड का मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, परमानेंटली, फॉर द बेनिफिट, फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्या लिखेंगे इसके लिए, तो द वर्ड इज दैट परमानेंटली, उसको छोड़ दिया है, ठीक है।
उसके बाद है 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन की जो थियरी डिस्कवर की बर्लिन में, उससे अमेरिकन फिजिस्ट में बहुत ज़्यादा हल्ला मच गया. इन अ स्टेट ऑफ कमोशन फुल ऑफ क्रिटिसिज्म इन अ डेस्परेट स्टेट. क्या हुआ फिर? दे आर इन अ स्टेट ऑफ कमोशन. उसमें बहुत ज़्यादा हाहू मच गया. कमोशन क्या होता है? हैविंग लॉट्स ऑफ नॉइज. साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग दैट अपील टू डैशिंग यंग मैन. केवल साइंस ही वो चीज़ नहीं होती जो यंग मैन को अपील करती है. ठीक है. विद वॉलरस मुस्टैक्स. क्या मतलब है इसका? इंटरेस्टेड, चैलेंज, वरिड. क्या लिखेंगे हम इसके लिए? इंटरेस्टेड. ठीक है. यहाँ पे वर्ड हमारा कौन सा हुआ? डैशिंग जो था. अपील्ड. अपील्ड का मतलब इंटरेस्टिंग. ठीक है. सो ये आंसर आपको दिए हुए हैं. कंप्लीट सेंटेंस करना है. कुछ आपको फिलअप दिए गए यहाँ पे. ये फिलअप्स के आंसर भी आपको नीचे दिए गए हैं. वर्किंग राउंड द क्लॉक द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर. वर्किंग राउंड द क्लॉक मतलब लगातार काम करना. डू वर्क कॉन्टिन्यूसली. द फायर फाइटर फाइनली पुट आउट द फायर मतलब आग को बुझा दिया. Next, she watched the sunset above the mountain, noticing the colors blending softly into one another. क्या नोटिस किया? कि कलर एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं. थर्ड इज एक्साइटेड हॉर्स पार्ड द ग्राउंड रैपिडली. एक्साइटेड हॉर्स ने जोर से जमीन पे अपना पंजा मारा, मतलब अपने पैर पटके. नाइंग कॉन्टिन्यूसली. अब नाइंग क्या होता है? हिन हिनाना. जो घोड़े की आवाज़ होती है ना, जैसे बर्ड्स क्या करते हैं? चर्पिंग करते हैं. वैसे घोड़ा क्या करता है? नाइंग करते हैं. तो नाइंग कॉन्टिन्यूस, लगातार हिन हिनाते हुए. हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन आई फाउंड माई सेल्फ इन बैंगलोर. क्योंकि गलत ट्रेन पकड़ ली तो बैंगलोर में गया, जबकि जाना कहाँ था? बनारस में. हैविंग नॉट बेथड फॉर 2 days आई वॉज डेस्परेट टू गेट टू बाथरूम. ठीक है. 2 दिन तक तो नहाए नहीं. उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा झिझक हो रही थी कि बाथरूम में मैं नहा रहा हूँ. द स्टोन स्टेप्स. ठीक है. स्टोन स्टेप्स बीइंग वोर्न डाउन नीडेड टू बी रिप्लेस्ड. क्योंकि जो सीढ़ियां हैं पत्थर की वो बहुत ज़्यादा घिस चुकी हैं. अब क्या करना चाहिए? नीडेड टू बी रिप्लेस्ड. उनको बदल देना चाहिए. एक्टर रिसीविंग हंड्रेड्स ऑफ लेटर फ्रॉम हिज फैंस आस्किंग हिम टू सेंड देम. वो एक्टर जिसको अपने फैंस से सैकड़ों लेटर मिले थे, क्या कह रहा है? सेंड देम हिज बेनिफिट के लिए. ठीक है. तो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. टिल देन थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.